5 रोटी लाया घर से, ठीक है। एक ने 6 रोटी लाया, एक ने 7 लाया, एक ने 8 लाया, एक ने 9 रोटी लाया। भाई आप पिकनिक पे गए, सब लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा लाया, मतलब रोटियां लाए, ठीक है। और कितने दोस्त थे? 5 दोस्त थे। हम क्या करते हैं, पहले तो सबका रोटियों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 5 और 6 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा? 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा? 35। तो 35 अपॉन में 5 ऐसे ही करेंगे ना भैया। हम जब बराबर बांटता हूं तो क्या करते हैं, ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? एक के पत्ती में कितनी रोटी आएगी? एक के पास कितनी रोटी आएगी? 7 रोटी आएगी। ये हमने 9 तक सीखा था। ये छोटा सा स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा हम होली बिस्कुट में पहले डाल दिया था। तो इसको हम क्या बोलते थे? आपको याद होगा, इसको बोलते थे एवरेज। बोलते थे क्या? एवरेज। अभी हमको निकालना है मीन। जो एवरेज था उसका नाम क्या हो गया? मीन। जैसे मान लो आपका नाम, घर पे मान लो आपका नाम कामिनी है, ठीक है। कामिनी पढ़ सकते वैसे इसको, ठीक है, लेकिन आपको काली बोलते घर पे। तो आप बोलोगे तो आपको मोहल्ला में काली बोले, हो सकता है सावला बोल सकते हैं ऐसे स्मॉल को, ठीक है। तो आपको बोल सकते हैं घर वाले। अब बात समझना मैं क्या बताने का। यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है हमको, जो कि है मीन। मीन को हम x और ये ऊपर से लगता है इसको बार बोलते हैं, x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा f। मैं पूरा बता दूं सवाल में आपको क्या क्या चीजें हैं। ये मीन का तो समझ गए। मीन को हम हिंदी में बोलते हैं माध्य। क्या बोलते हैं इसको? माध्य। सिग्मा का मतलब होता है सम। जैसे मैं अगर बोल दूं कि सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या? सम। जितने भी fi और xi हैं उनका क्या कर दो? सम कर दो तो क्या हो जाएगा? सिग्मा कहलाएगा। सिग्मा fi का मतलब क्या है? सम। जितने भी सिग्मा fi है उनका सम कर दो तो क्या कहलाएगा? सिग्मा fi। ऐसे समझ में नहीं आएगा, डोंट वरी। आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको 2 कॉलम दिए हैं, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पेज नंबर देख लेना कितने में है। पेज नंबर है 270, 270। 14.1 का पहला सवाल मिल गया क्या? उसमें 2 कॉलम दिए हैं आपको। पहला दिया है नंबर ऑफ प्लांट्स का, दूसरा दिया है नंबर ऑफ हाउसेस का। तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट चलता हूं, मेरी आदत थोड़ी सी खराब है तो सॉरी, ठीक है। नहीं बोलूंगा, ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। पहला क्या कॉलम है? नंबर ऑफ किसका है? प्लांट्स का। तो उसको शॉर्टकट में लिख रहा हूं नंबर ऑफ p, नंबर ऑफ प्लांट्स। आप पूरा लिखना है, ठीक है। और अगला क्या लिखा है? नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ h, मतलब नंबर ऑफ हाउसेस। NOH लिख सकता हूं उसको मैं। 2 कॉलम दिए रहेंगे जिसमें ये जो हम पहला कॉलम किस चीज का है, जैसे यहाँ पर आपकी रोटियां थी ना, ये वो वाला है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं इंटरवल। क्या बोलते हैं? इंटरवल। तो ये इंटरवल कैसा है? 0 से 2। अब 0 से 2 का मतलब क्या? कि नंबर ऑफ क्या लिखा है? प्लांट। मतलब 0 से 2 प्लांट कितने हाउसेस में है, कितने घरों में है? आगे लिखा उसके आगे एक घर में। भाई 0 से 2 प्लांट कितने घरों में है? एक घर में। अगला क्या लिखा है? 2 से 4 प्लांट कितने घरों में है? 2 घरों में। 4 से 6 प्लांट कितने घरों में है? 1 घर में। और 6 से 8 प्लांट कितने घरों में है? 5 घरों में। और 8 से 10 प्लांट कितने घरों में है? 6 घरों में। और 10 से 12 प्लांट कितने घरों में है? कितने? 2। और आगे ना कितने? इतना ही दिया, ठीक। अब इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं। इतना तो आपको दिया रहेगा, तो मैंने समझा दिया कि क्या है। अब आपको निकालना है मीन। मीन मतलब क्या? एवरेज निकालना है कि भाई कितने प्लांट्स किसके पास है, मतलब हर व्यक्ति के पास कितने प्लांट है वो निकालना है आपको। मीन निकालना है। मीन का सीधा सा उद्देश्य उसका मतलब होता है एवरेज। अब इसके बाद कॉलम एक बनेगा जिसको हम बताते हैं xi, जिसको हम क्या बोलते हैं? xi। और xi को हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं उसको? क्लास मार्क। आप डायरेक्ट xi लिखें तो भी चलेगा, बट आपको पता होना चाहिए कि xi होता क्या है। xi क्लास मार्क होता है। अब इसको निकालेंगे कैसे? मन में ये भी सवाल आएगा। इसको निकालने के 2 तरीके। पहला तरीका, जो आपका इंटरवल दिया है, जो आपका इंटरवल दिया है, जैसे 0 से 2 इंटरवल है, इसके बीच का नंबर क्या होगा? 1। तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। फिर अगले वाले में देखेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 और 6 के बीच में 5, 6 और 8 के बीच में 7, 8 और 10 के बीच में 9, 10 और 12 के बीच में 12 और 14 के बीच में। आसान लग रहा है, मजा आ रहा है। अब समझना, जैसे मैंने xi निकाला, पहला तरीका xi निकालना है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जो आपकी लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, जो पहली वाली लिमिट होती है ना, देखो इंटरवल है तो यहाँ पे लिमिट है। ये क्या है? लिमिट है। 0 से 4, चलो 0 से 2, 2 से 4, तो इनको लिमिट बोलते हैं। ये पहली वाले को बोलते हैं लोअर,
ये सारी पहली वाली क्या कहलाती है, लोअर लिमिट। कौन सी कहलाती है, लोअर लिमिट। आगे वाली क्या कहलाएगी, अपर लिमिट। तो अगर आपको मान लो यहाँ पे ज्यादा बड़ा डिफरेंस दिया हो तो फिर बीच का नंबर कैसे निकालोगे? उसका तरीका ये है, xi निकालने का तरीका एक ये होता है कि लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट अपॉन में 2। मतलब देखो 0 प्लस 2 करते हैं हम और 2 से डिवाइड करते हैं तो भी कितना आता, 2 अपॉन 2 1। 2 प्लस 4 करते कितना आता, 6 अपॉन में 2 करते कितना आता, 6 से 2 कितनी बार में कटेगा, मतलब 3 बार। 4 6 कितना होता, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 10 के टेबल 10 कितना आता है। मतलब आप डायरेक्ट लिखो तो भी वही आएगा, तो वैसे आपको भी बस चेक कर लेना, मैंने एक तरीका बता दिया। अब देखो हमारे फॉर्मूले में हमको दिख रहा है सिग्मा और एफआई। सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया, सारी चीजों को प्लस करना, लेकिन कौन सी चीजों को, ये भी तो मन में सवाल होगा। देखो ये जो नंबर आपकी जो फ्रीक्वेंसी रहती ना, जो इंटरवल के साइड में होगा वही क्या रहेगा आपका, एफआई। क्या रहेगा आपका, एफआई। एफआई मतलब फ्रीक्वेंसी, भाई प्लांट्स की फ्रीक्वेंसी, पैसे की फ्रीक्वेंसी। जैसे आप भी बैठे हो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नंबर ऑफ बॉयज, क्या लिख दूं मैं, नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पे लिख दूं नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज के सामने कितना लिखूंगा मैं, 3 लिखूंगा क्योंकि 3 बॉयज है। नंबर ऑफ गर्ल्स के सामने कितना लिखूंगा, 5 क्योंकि 5 गर्ल्स है। तो कुछ भी आ सकता है इसकी जगह। चलो ये तो ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको कि भाई एफआई तो सारे हैं, ये सारे क्या है अपने, एफआई है। मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफआई। सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया आपको, प्लस करना। किसको प्लस करना, जो सारे एफआई। मैं नीचे लिखूंगा सिग्मा एफआई, सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 3 और 2 5, 5 और 6 11, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20। मतलब आपका सिग्मा एफआई कितना आया, 20। अब अपने को जरूरत क्या है, एफआई और एक्सआई की। तो देखो हमारे पास एफआई भी है एक्सआई भी है, लेकिन एफआई एक्सआई है क्या, एफआई एक्सआई का मतलब क्या, एफआई और एक्सआई का मल्टीप्लाई। ये हुआ ना भाई, एफआई लिखा है और उसमें एक्सआई लिखा है, ना तो प्लस लिखा ना माइनस लिखा है। इसका मतलब क्या होगा, एफआई और एक्सआई का मल्टीप्लाई। वो पड़ोस में कर देंगे हम, एफआई और एक्सआई। तो बेटा ये एफआई का मल्टीप्लाई इधर वाले एक्सआई में करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, 1। 2 नहीं आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, 1। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6। 1 का मल्टीप्लाई 5 में 5, 5 का मल्टीप्लाई 7 में 35, 6 का मल्टीप्लाई 9 में 54, 2 का मल्टीप्लाई इसमें 22, 13 3 जा 39। जैसे हमने fi को प्लस करके सिग्मा fi बना दिया, वैसे ही हमारे पास fi और xi सारे हैं। ये क्या है हमारे, fi और xi है, लेकिन हमको क्या चाहिए, सिग्मा fi और xi। तो इन सबको प्लस करने से मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, ऑब्वियस मिलेगा कि भाई ये अपना ऊपर क्या है, fi और xi है, और सिग्मा का मतलब सिर्फ क्या होता है, सिग्मा का मतलब सिर्फ प्लस करना होता है। ये हमारा क्या है, जो e जो दिख रहा है ना उल्टा जिगजैग टाइप का डांस करता दिख रहा है, वो क्या है हमारा सिग्मा है। इन सबको जब प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 162। कितना आएगा, 162। मैंने दिन भर से करा रहा हूं सवाल, तो मुझे पता है आपको प्लस करना पड़ेगा, आप मत लगाना दिमाग ऐसा, ठीक है, क्योंकि बार-बार करा के चीजें याद होगी। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है मीन। मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से। फार्मूला क्या है, सिग्मा fi xi अपॉन में कितना लिखेंगे, सिग्मा fi। अब देखो सिग्मा fi xi की वैल्यू कितनी है, 162 अपॉन में कितना लिखेंगे अपन, 20, क्योंकि सिग्मा fi की वैल्यू कितनी है, 20। अब 20 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 8.1, इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा, तो पड़ोस में बताया। जब 20 से डिवाइड करोगे 162 को, तो 20 के टेबल में 160 आता है, कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है, आएगा ना। ये 2 के पहाड़े मान लो ना, 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। एक जीरो लगा तो कितना आएगा, 160। तो यहाँ से देखो कट पिट हो जाएगा, बचेगा कितना, 2। अब 2 डिवाइड होगा 20 से, क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा तो मन से कोई वर्षा लग सकता है, हो जाएगा। ये कर लो। फिर सेकंड वाला सेम टू सेम है, वो आप करेंगे आराम से, आपको थर्ड वाला